कोविड का टाइम ध्यान है दोस्तों, लोग कैसे परेशान घूम रहे थे अपनी हेल्थ को लेकर के। किसी भी तरह बस सरवाइव करना चाहते थे। लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई कोविड के बाद कि लोग अपनी हेल्थ को और हाइजीन को लेकर के थोड़ा अलर्ट हो गए। लोगों ने रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना शुरू कर दिया और थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखने लगे। लेकिन एक चीज़ और थी उस समय जिसने हमें अंदर से पूरी तरह से झकझोर दिया, वो थे हमारे फाइनेंसेस। जिनके पास में फाइनेंशियल प्लानिंग थी, जिनके पास में हेल्थ इंश्योरेंस थे, लाइफ इंश्योरेंस थे, इमरजेंसी फंड्स थे, वो तो सरवाइव कर गए। लेकिन जिनके पास में ये सारी चीज़ें नहीं थी, वो आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली। तो दोस्तों, क्या एनुअल हेल्थ चेकअप के तरह हमें फाइनेंशियल चेकअप भी करवाना चाहिए? तो चलिए डाइसेक्ट करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हम अपनी बॉडी का चेकअप करवाते हैं वो हमें बताती है कि हमारी शुगर कैसी है, हमारा ब्लड प्रेशर कैसा है, कोलेस्ट्रॉल कैसा है, बीपी है या नहीं। उसी तरीके से जब हम अपना फाइनेंशियल चेकअप करते हैं वो हमें बताता है हमारा पोर्टफोलियो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। क्या ये हमारे गोल्स के लेकर के अलाइंड है, हमारा इंश्योरेंस कवरेज क्या एडिक्वेट है, हमारे जो गोल्स हैं वो मीट हो पाएंगे या नहीं। क्योंकि दोस्तों, समय के साथ में हमारे गोल्स, हमारी नीड्स, हमारी वांट्स बदलते हैं। कल को जो बंदा सिंगल था आज वो मैरिड है, और जो मैरिड था हो सकता है उसके ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं, उसको ज़्यादा फैमिली को मैनेज करना पड़ रहा है। तो समय समय पे हमें अपना फाइनेंशियल चेकअप भी करते रहना है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना या कुछ SIPs कर देना फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होता है। फाइनेंशियल चेकअप इज़ जस्ट लाइक योर एनुअल हेल्थ चेकअप। ये हमें बताता है कि हमें किस एसेट में अभी ज़्यादा एलोकेशन करना है, किसी टाइप के फंड्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रहा है, हमारा रिस्क तो नहीं बढ़ रहा है, हमारे इमरजेंसी फंड्स सही डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, वो इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें फाइनेंशियल चेकअप के से ही पता चलती हैं। तो फाइनेंशियल चेकअप इतना इम्पॉर्टेंट है जितना आपका बॉडी का चेकअप। जिस तरह से आप अपनी बॉडी का चेकअप कराते हैं उसी तरीके से फाइनेंशियल चेकअप को भी करिए। कम से कम साल में एक बार किसी भी डिफाइंड डेट पे अपने पार्टनर के साथ में बैठिए, चाहे वो आपकी एनिवर्सरी हो, आपका बर्थडे हो या फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग हो। आपको अपना पोर्टफोलियो एनालाइज करना है। आपको देखना है कि मेरे कर्जे बढ़ रहे हैं तो उसकी EMI का किस तरह से प्रोविजनिंग करनी है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपना फाइनेंशियल चेकअप करते रहिए। आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट की भी एडवाइस ले सकते हैं, बट फाइनेंशियल चेकअप एटलीस्ट साल में एक बार तो ज़रूर करिए।